हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। दोस्तों, ये है चिनिनम सल्फ्यूरिकम। ये आप पढ़ लीजिए 3x पोटेंसी में। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि ये जो दवा है ये किस काम में आती है, इसके क्या उपयोग हैं और इसके उपयोग से क्या फायदे होते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए हैं। तो अब आइए हम सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ये जो दवा है ये खास करके अलग अलग बुखारों में इस्तेमाल की जाती है। मतलब कि कुछ बुखार और कुछ इन्फेक्शंस की वजह से जो परेशानियां आती हैं उनके उपचार में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, खास करके मलेरिया। तो मलेरिया में ये बहुत ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। मलेरिया के उपचार में ये दवा दी जाती है और दूसरे बुखार जिसमें कि कंपन या फिर ठंड लगती है तो उसमें भी इसको दिया जाता है। और आप लोग जानते ही हैं कि जब इन्फेक्शन होता है तो उसके चलते बुखार यानी कि फीवर हो जाता है, फीवर चढ़ने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ये बता दिया है कि एक ही होम्योपैथिक दवा कई सारी बीमारियों के उपचार में उपयोग की जाती है। तो ये भी एक ऐसी होम्योपैथिक दवा है जिसका इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों के उपचार में किया जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बुखार फीवर हो जाता है तो इन्फेक्शन की वजह से फीवर हो, ठंड लगे, कंपन हो तो इसका उपयोग किया जाता है। और मलेरिया में तो बहुत उपयोगी मानी जाती है, बहुत फायदेमंद होती है। तो मलेरिया में भी इसको दिया जाता है, मलेरिया का अगर बुखार हो जाए। और आप लोग जानते ही हैं कि जो मलेरिया का बुखार होता है ये भी एक तरह का इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि मच्छर फैलाते हैं, वायरस की वजह से होता है। तो ऐसी कंडीशन में ये दवा काम करती है। इसके अलावा सर दर्द, जब तेज सर दर्द हो तो सर दर्द में भी ये उपयोगी मानी जाती है। खास करके माइग्रेन में ये कारगर मानी जाती है। और जो धड़कता हुआ सर दर्द होता है, ऐसा लगता है कि कुछ जो है धड़क रहा हो, सर में जो है कुछ चल रहा हो, जैसे नब्ज नहीं चलती है उस तरह से। तो अगर इस तरह का सर दर्द हो तो ऐसे में इसका इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे सर दर्द को ठीक करने में ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावी मानी जाती है। इसके अलावा शारीरिक दर्द के उपचार में भी ये उपयोगी मानी जाती है। जैसे कि थकान की वजह से कभी कभी को पूरे शरीर में दर्द रहता है या फिर फीवर की वजह से भी ऐसा दर्द रह सकता है पूरे शरीर में। तो ऐसे दर्द को दूर करने में भी ये उपयोगी मानी जाती है और कमजोरी से राहत दिलाने में मदद करती है। इसके अलावा कान की समस्याओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि टिनेटस के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। टिनेटस एक ऐसी समस्या होती है और ये कान से संबंधित समस्या होती है जिसमें कि कान में आवाज़ सुनाई देती है और ऐसी आवाज़ जो कि वास्तव में मौजूद ही नहीं होती है। जैसे कि रिंगिंग साउंड, नॉइज सुनाई दे या फिर हमिंग, बजिंग साउंड सुनाई दे। तो इस तरह की जो है समस्याओं में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब टिनेटस के लक्षण देखने को मिले तो भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। टिनेटस में ये होता है कि कभी कभी वो घंटी जैसी आवाज़ सुनाई देती है, रिंगिंग की, और कभी कभी भनभनाहट की आवाज़ सुनाई देती है, कभी कभी हमिंग साउंड, कभी कभी बजिंग साउंड। तो ये जो साउंड होता है ये एक्चुअल मौजूद ही नहीं होता है, हकीकत में ये होता ही नहीं है, लेकिन कान में सुनाई देता है। तो ये नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है या फिर ईयर इन्फेक्शन भी हो सकता है या फिर चोट लगने की भी वजह से ये समस्या पैदा हो सकती है। तो ऐसी समस्या में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा थकान में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब ये थकान चाहे शारीरिक हो या फिर मानसिक, और मानसिक थकान की वजह से शारीरिक थकान हो सकती है। तो चाहे किसी तरह की थकान हो, अगर बहुत ज़्यादा सुस्ती हो, थकान महसूस हो तो ऐसी कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है, इसको दिया जाता है होम्योपैथिक डॉक्टर द्वारा। पाचन समस्याओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर अच्छे से पाचन तंत्र काम ना कर रहा हो, एसिडिटी हो रही हो, गैस बन रही हो, ब्लोटिंग हो रही हो, तो ऐसी कंडीशन में भी इसको दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके फायदों के बारे में। तो बुखार को कम करने में मदद करती है ये दवा। सर दर्द और शारीरिक दर्द को दूर करने में मदद करती है, यानी कि शारीरिक दर्द और सर दर्द से राहत दिलाने में सहायक होती है। और मलेरिया से जो जुड़े हुए लक्षण होते हैं उनको कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। और कानों में जो आवाज़ें आती हैं, गूंज की आवाज़ या फिर घंटी की आवाज़ या फिर भनभनाहट की आवाज़ या अलग तरह की जो आवाज़ रहती है जो कि वास्तव में मौजूद नहीं होती है, तो उसको भी दूर करने में मदद करती है, यानी कि इससे राहत दिलाती है। इसके अलावा कमज़ोरी और थकान को कम करने में ये दवा मदद करती है। और अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस के बारे में, यानी कि सावधानियों के बारे में। तो ये दवा बिना डॉक्टर के परामर्श के नहीं लेना है। होम्योपैथिक डॉक्टर के परामर्श से ही ये दवा इस्तेमाल करनी चाहिए है, या फिर किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल करना हो तो डॉक्टर की सलाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरी दवाएं अगर ले रहे हो तो उसके बारे में आप अपने डॉक्टर को ज़रूर से बता देंगे, क्योंकि हो सकता है कि कुछ दवाएं इसके साथ में इंटरेक्ट करें। तो ऐसे में आपके डॉक्टर को इसके बारे में पता होना ज़रूरी है ताकि वो आपको सही दवा दे सके, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ये दवा लेने से पहले, या फिर जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनको ये दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर से सलाह ले लेनी चाहिए है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार की एलर्जी है तो ऐसे में इसका उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर को
अपनी एलर्जी के बारे में ज़रूर से सूचना दें, ज़रूर से जानकारी दें उसके बारे में। दुष्प्रभावों के बारे में बात कर लेते हैं, साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो आमतौर पर तो जो होम्योपैथिक दवाएं होती हैं वो सुरक्षित मानी जाती हैं, उनके साइड इफेक्ट्स ऐसे जनरली देखने को मिलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी को हल्के फुल्के इसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हल्की सी जलन हो सकती है, या फिर दस्त हो सकता है, या फिर चक्कर आ सकता है। और इस दवा के इस्तेमाल से किसी भी तरह की कोई गंभीर समस्या हो, कोई गंभीर दुष्प्रभाव देखने को मिले तो तुरंत दवा को बंद कर देना है और अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। और अब बात कर लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना होता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये जो दवा है ये कई तरह की बीमारियों के उपचार में उपयोग की जाती है, तो इसलिए इसका जो डोज होगा, जो इसकी खुराक होगी, वो अलग अलग बीमारियों में अलग अलग हो सकती है, और ये तय करते हैं आपके डॉक्टर। और ये मरीज की जो स्थिति होती है उसके अनुसार डॉक्टर तय करते हैं कि कितनी खुराक की ज़रूरत पड़ेगी मरीज को, तो उसी हिसाब से वो मरीज के लिए खुराक तय करते हैं। और कैसे लेना होता है, कितने टाइम लेना होता है, ये सब कुछ डॉक्टर ही तय करके बताते हैं आपको। लेकिन अगर हम बात करें कि आमतौर पर इसका इस्तेमाल कैसे होता है, तो इसको 3 टैबलेट 3 टाइम लेने की सलाह दी जाती है। टैबलेट मैं दिखा देता हूँ आपको, कुछ इस तरह के टैबलेट होते हैं इसके। तो 3 टैबलेट तीनों टाइम लेने की सलाह दी जाती है, सुबह में, दोपहर में और शाम में, और खाने से पहले, खाने से कम 30 मिनट पहले। और जब आप ये ले रहे हो तो तब भी आपको कम से कम 30 मिनट का गैप देना है कि आपने 30 मिनट के अंदर कुछ ना खाया हो। तो 30 मिनट पहले गैप देना और 30 मिनट बाद में गैप देना है। इस तरह से इस दवा का इस्तेमाल करना होता है। और ये जो दवा है ये आपको अपने ज़बान पे रखना होता है या फिर ज़बान के नीचे रखना होता है। ज़बान के नीचे रखेंगे तो ज़्यादा फायदा है, मतलब जल्दी डिजॉल्व होगी और आपको ज़्यादा एहसास भी नहीं होगा इसकी कड़वाहट का। तो ज़बान के नीचे आप इसको रखें, जब ये डिजॉल्व हो जाए तो उसको आप स्वॉलो कर लें, मतलब ये घुलने लगती है तो उस तरह से आप इसको जो है निगल लें, फिर उसके बाद आप पानी पिए। इसको डायरेक्टली आपको नहीं निगलना है पानी के साथ में, इसको रखिए पहले आप अपने ज़बान पे या फिर ज़बान के नीचे रखिए और इसको घुलने दीजिए। घुल जाए तब आप इसको निगलिए, उसके बाद पानी पीजिए। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। एक बात मैं आपको बता दूं कि इसका जो टेस्ट है वो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को पसंद ना आए। शुरू में तो जब आप इसको ज़बान पे रखेंगे तो आपको टेस्टलेस महसूस होगी ये दवा, मतलब ऐसा लगेगा सादी है, इसका कोई टेस्ट नहीं है। लेकिन बाद में आपको माइल्ड बिटरनेस महसूस होगी, मतलब हल्की सी कड़वाहट महसूस होगी, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए अनबियरेबल है। मतलब इसका टेस्ट ऐसा है कि कड़वाहट उसमें हल्की हल्की सी है, तो बहुत सारे लोगों को इसका टेस्ट, इसका स्वाद पसंद नहीं आएगा। तो थोड़ा सा आपको जो है इसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। ज़बान के नीचे रखिए और जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप उसको निगलिए, मतलब घुलने दीजिए। वैसे तो घुल जाए तो आप निगल लीजिए, फिर पानी पी लीजिए। और अलग अलग कंपनीज इसको बनाती हैं, तो हो सकता है कि कुछ कंपनी जो है इस पर कुछ काम करके इसका टेस्ट सुधार दें, और कुछ कंपनीज ने ऐसा बना रखा हो कि जो टेस्ट उनका अच्छा हो, तो वो आप जो है पता कर लीजिएगा डॉक्टर से इसके बारे में बात करके, और अपने लिए ऐसी दवा लीजिएगा ताकि आपको ये दवा इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों ये थी जानकारी चिनिनम सल्फ्यूरिकम 3x टैबलेट्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।